हिमाचल न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिससे पर्यावरण के साथ साथ जंगली जीवों को भी नुकसान हो रहा है। हिमाचल में जंगलों की आग निरंतर विकराल रूप ले रही है। वनों में लगी आग के कारण प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान मुख्य अरण्यपाल राजीव कुमार ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही प्रदेश में आगजनी की 1100 घटनाएं हो चुकी है, जिसमें लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आग की इन घटनाओं से 3 करोड़ 5 लाख रुपए की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। राजीव कुमार ने कहा कि वन विभाग ने आग की घटनाओं से बचने के लिए सर्दियों में ही सभी इंतजाम कर लिए थे, लेकिन वनों के बीचों बीच लगने वाली आग को बुझाने के लिए समय लगता है। उन्होंने कहा कि वन सभी के है और इसकी रक्षा करना समाज के लोगों का कर्तव्य है। राजीव कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वनों में आग लगने की सूचना विभाग को दे, साथ ही स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करे। समर मंथ्स में यानी ग्रीष्म ऋतु जब से शुरू हुई है, माह लगभग 15 अप्रैल से करें तो लगभग 1100 घटनाएं जो हैं वो हमारे वनों के क्षेत्र में आग की हो चुकी हैं, जिसमें लगभग हमारा 10,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है प्रभावित हुआ है और लगभग 3 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें हमारा काफ़ी लगभग 2,000 हेक्टेयर के करीब पौधरोपण का भी नुकसान हुआ है। आग की घटनाएं इस वर्ष जो है पिछले वर्षों के मुकाबले में लगभग उसी स्तर पर है, खासकर उन वर्षों में जिनमें की गर्मी अधिक पड़ती है। पर इस वर्ष गर्मी अत्यधिक ज़्यादा है, 3-4 डिग्री नॉर्मल से टेम्परेचर ज़्यादा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो बहुत कम है। पिछले लगभग 15 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है या अच्छी बारिश नहीं हुई है ये कह सकते हैं। और जब 40% से नीचे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चली जाती है तो आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस तरीके की तैयारी की जा रही है और लोगों से क्या अपील कर रही है? वन विभाग ने जब हर वर्ष की तरह इस साल भी जब सर्दी का मौसम था उस समय तैयारी की जाती है, वो कर ली थी अपना कंट्रोल बर्निंग, फायर लाइन क्लियरेंस। और जैसे ही आग का सीज़न शुरू हुआ था हमने फायर वॉचर लगाए हैं, वो रोड के किनारे सफाई करते रहते हैं चील की पत्तियों की। और फिर हमने फायर के लिए गाड़ियाँ भी मुहैया कराई हैं, उनमें टैंकर भी रखे हैं, पानी की व्यवस्था भी करी है, पंप की व्यवस्था भी करी है। लेकिन जब आग जंगल के बीच में और खड़ी ढाकों में लग जाती है तो वहाँ मनुष्य का पहुँचना, सड़क भी नहीं होती, पहुँचना मुश्किल होता है। उसको बुझाने के लिए समय लगता है। बहुत सारी जब घटनाएं हो जाती हैं तो स्टाफ सीमित होने की वजह से ये ज़रूर है कि केवल वन विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं रह जाती, हम सब की जिम्मेदारी है। ये वन हम सब के हैं, ये पूरे समाज के वन हैं, पूरे प्रदेश के वन है और प्रदेश की खूबसूरती का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। और पानी और बर्फ़ का भी बहुत बड़ा योगदान जो है प्रदेश के वन जो है, और ख़ासकर हमारी वनस्पति, तरह तरह की जीव जंतु जो है वो सब इन वनों से ही हैं। तो वनों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, पूरे समाज का कर्तव्य है। वन विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, करता रहेगा। आग की घटनाओं में पिछले 3 दिनों में कुछ कमी ज़रूर आई है और हमें उम्मीद है कि अगले और दिनों में, और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ टेम्परेचर कल से कुछ डाउन भी होना है, ऐसा IMD का कहना है, और शायद 1-2 दिन में बारिश भी आएगी। लेकिन हमें बारिश का इंतज़ार नहीं करना है, हमें लोगों से अपील करनी है कि आप जब भी अपने घरों के आसपास या अपने इलाके के जंगल में आग देखें, तुरंत वन विभाग को सूचना करें और सूचना करने के बाद तुरंत मौके पर जाके आग बुझाने का काम करें। वन विभाग ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन आप अगर पहले पहुँच जाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है। तो आपका सहयोग हमेशा वन विभाग सराहेगा। सर, टोटल नुकसान की अगर एक आंकड़ा देखिए तो कितना नुकसान अब तक जो हो चुका है? देखिए क्या है कि अभी हमारे पास हम प्रिलिमिनरी एक एस्टीमेट बनाते हैं, प्रारंभिक एक एस्टीमेट बनाते हैं जिसमें कि कितना घास का नुकसान हुआ, कितना रेजिन ब्लेजेस का नुकसान हुआ, पेड़ कितने जल गए। इन सब का आंकड़ा जो है लगभग 3 करोड़ का है हमारे पास। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मानसून आता है हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ रिवाइव भी कर जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा गहरी आग नहीं है, क्योंकि आग अगर हवा होती है तो आग जो है बड़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ जाती है। लेकिन कई बार हमारा क्राउन फायर भी होता है, यानी पेड़ पूरे जलने लग जाते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। क्राउन फायर की घटनाएं अभी तक हिमाचल में केवल एक हुई है अभी तक, बाकी सारे जो है वो हमारे ग्राउंड फायर रहे हैं, ज़मीनी सतह के फायर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो हमारी प्लांटेशंस हैं उनमें लगभग 2000 हेक्टेयर के लिए प्लांटेशन है,
तो इसमें जो है जो खर्चा हमने किया था वो काफ़ी हद तक जो है उसका नुकसान है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।